देखो ना, एथलीट जैसी बॉडी बना ली इतने पूरी भाग भाग के। बहुत कमाल की बात है यार, ऐसे मेहनत नहीं होती सीरियसली। जैसे मुझे मोटिवेशन जल्दी मिलती नहीं है, मैं मेरी शादी में अपना वेट नहीं कम कर पाया सीरियसली। अरे आपने तो देखा ही, मेरी शादी पे आई थी आप। तूने तो अपनी पहली फिल्म के लिए भी वेट कम किया था, है ना? उसमें बीवियां भी तो 4 मिली थी ना। अच्छा, आप सब जानते हैं कि तापसी ने काफी सारी ऐसी फिल्में की जिसमें ये एथलीट बनी है। सूरमा और मनमर्जियां में इन्होंने हॉकी खेली, सांड की आंख में राइफल शूटिंग की। आने वाली फिल्म इनकी क्रिकेट के ऊपर है। अब जो फिल्म है इसमें एथलीट बनी है। तो आपने एक्टिंग का कोर्स किया है कि पीटी उषा का कोर्स किया है आपने? यार मेरा स्पोर्ट्स डे खत्म ही नहीं हो रहा। मेरे को लग रहा है मुझे बॉलीवुड में एंट्री स्पोर्ट्स कोटे पे मिली है। मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है अगले साल पता चले तापसी ओलंपिक में जा रही है खेलने। हमने तापसी के बारे में एक और बात सुनी है कि ये फिल्म की प्रेपरेशन के लिए, फिटनेस के लिए अपनी बिल्डिंग के 45 माले पैदल चढ़ के जाती थी और नीचे आती थी। ये बात सही है? तो वापस आते हुए दूध की थैलियां उठा के लाती थी। दूध की थैलियां और न्यूज़पेपर सब उठाती आती थी मैं रास्ते में वापस। तो देख लो, आप 45 फ्लोर चढ़ के वजन कम किया। अर्चना जी 50 फ्लोर चढ़ती हैं रोज। जैसे 70 किलो की मान लो, तो ऊपर जाती हैं 50 फ्लोर, नीचे आती है 150 किलो की होती हैं। दूध की थैलियां, अखबार। पर उस दिन आपने हद कर दी, किसी का कुत्ता खोल के ले आई। मैंने कहा ये कि खोल के लेगी, मेरे घर में कुत्ता नहीं है, काम आएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ और खास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ अर्चना जी, इट्स मोर लाइक ए इन्फॉर्मेशन। अच्छा। जैसे तापसी ने फिल्म बेबी की अक्षय साहब के साथ, तो इन्होंने शबाना नाम का कैरेक्टर किया। उसके बाद इन्होंने नाम शबाना नाम से पूरी फिल्म कर दी, अक्षय कुमार को बाहर निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने मिशन मंगल की अक्षय कुमार साहब के साथ, उसमें ये रॉकेट बना रही थी। उसके बाद इन्होंने रश्मि रॉकेट बनाई, अक्षय कुमार को फिर निकाल दिया। और अब जब भी हमारे शो पे आती, बहुत एंजॉय करती हैं, बहुत हंसती हैं। मैं तुम्हारे को नहीं निकालूंगी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कहीं उनका निकाल। अच्छा, सुप्रिया जी को हम सालों से देखते आ रहे हैं, बहुत कमाल की अदाकारा हैं। लेकिन इनके साथ एक चीज गलत होती है, ये जिस फिल्म में भी मां बनती हैं, इनको बच्चे बड़े शरारती नालायक मिलते हैं। जैसे सरकार में इनका एक बेटा दूसरे बेटे को मार देता है। वेकअप सीन में रणबीर कपूर घर से भाग जाता है। उसके बाद रामलीला में इनकी बेटी दुश्मन के साथ सेट हो जाती है। आप प्रोड्यूसर को कहती नहीं कि पैसे 4 मेरे को कम दे दो, मेरे को बच्चे अच्छे लायक दिया करो। पर एक बच्चा मेरा याद है तुम्हें? हाँ। जो 3 लड़कियों के पीछे भाग रहा था और फिर चौथी से शादी करने के लिए व्याकुल हो रहा था। हाँ जी जी जी, वो उस पे एक थप्पड़ भी मारा था मैंने, याद है? उसके बाद वो सुधर गया था। उसके बाद वो सुधर गया था। नहीं, जरा ट्राई करें। उसने ना अभी सीरियसली एक शादी की है, उसके 2 बच्चे, वो उसकी कोई और नहीं है। वो सुधर गया है लड़का। श्योर? हाँ। कोई गड़बड़ नहीं होगी? कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, आजा। अच्छा, अभिषेक जो हैं, ये बहुत कमाल के एक्टर तो हैं ही, साथ में कास्टिंग डायरेक्टर भी बड़े कमाल के हैं। कास्टिंग बे। ये ना हर दूसरी वेब सीरीज, हर दूसरी फिल्म में नजर आते हैं। हाँ। तो ये जो कास्टिंग कंपनी आपने खोली है, दूसरों को भी चांस देते हो कि खुद को कास्ट करते रहते हो? सर काश, मतलब ऐसा काश मैं खुद को चांस दे पाता, लेकिन मेरा पार्टनर है जो कि बड़ा स्ट्रिक्ट है। अच्छा। तो वो नहीं होने देता। इनफैक्ट बहुत बार डायरेक्टर्स को उसने खुद बोला कि नहीं, इसको मत रखो, बेटर एक्टर ढूंढ के देता हूँ। अच्छा। लेकिन अभिषेक, कभी होता है ना, जैसे जो कोई मान लो रोडवेज में काम करता है, वो अपने ऑफिस से छुट्टी करके निकला और किसी बस में चढ़ जाता है, अपना आई कार्ड दिखाता है कि स्टाफ, तो उसका किराया नहीं लगता। तो ऐसे आप कहीं और जाते हैं, जब कोई और कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग कर रहा होता है, तो आपको ऑडिशन देना पड़ता है कि आप बोलते हैं स्टाफ? ऐसा होता है कि आपको ऑडिशन देना ही पड़ता है? नहीं, देना पड़ता है। अच्छा। पर क्या कमाल का काम करते हो आप। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रियांशु जो हैं, बड़े कमाल के एक्टर हैं। इस फिल्म में ये तापसी के हस्बैंड बने हैं। आपको इस बात की ज्यादा खुशी है कि आप तापसी के हस्बैंड बने, कि इस बात की ज्यादा खुशी है कि कोई रोमांटिक सीन तो है नहीं, तो भागी जा रही है? नहीं, मेरे को डायरेक्टर ने बोला था कि तुम्हें बस शाय सा एक स्वीट सा आर्मी ऑफिसर बनना है। अच्छा। लड़की बड़ी तेज होगी। अच्छा। तो अगर पकड़ सको तो ठीक है। हाँ। तो रोमांटिक सीन तो हो ही नहीं पाया, मतलब जब मैं पहुंच ही नहीं पाता था इन तक। मुझे ऐसा इतनी लगता है तेज भाग कि जाती सबसे थी। ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं उनकी सास बनी हूँ। वाह। है ना? है ना? तो बेटी तो लायक नहीं मिली, जमाई जो है वो बहुत लायक। बहुत लायक लायक हाँ। मैंने जब इनको देखा ना उसमें, आपकी वेब सीरीज में, तो एकदम मूछे क्लीन शेव थे आप। मैंने कहा यार, छोटा सा लड़का कितना अच्छा काम कर रहा है। आज फुल स्लीव मूछों के साथ देखा ना मैंने इनको। आई मीन, ये कौन सी होती है? फुल स्लीव मतलब पूरी भरी भरी मूछें।
हम आपके गाने सुनते रहते हैं। अमित, पहले तो अमित त्रिवेदी नाम सुन लगा था बैंक में होगा लड़का कोई, है ना, कुछ सीईओ होगा। ये म्यूजिक टैलेंट है, भगवान मतलब इतना कमाल का टैलेंट है। और इन्होंने बहुत सारे खूबसूरत गाने बनाए, बहुत सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया है। हालांकि इन्होंने आते ही देव डी में नेशनल अवार्ड ले लिया था, उसके लिए जोरदार तालियां थी। थैंक यू। उसके बाद कितने सारे गाने बनाए, कितने सारे जिंगल्स बनाए, लेकिन इतने हम्बल हैं, ये वेट कर रहे थे कि 4-5 लोग और इकट्ठा हों शेयर करके टैक्सी में, फिर मैं जाऊं हमारे शो पे। आपको आ जाना चाहिए था यार हमारे शो पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आइए आइए प्लीज। तापसी, अनुराग कश्यप आपके बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। आपको पता है पहले जब इन्होंने अनुराग कश्यप के साथ काम किया देव डी में ना, पहली फिल्म में, जी। उसके बाद लगातार 12 फिल्मों में काम किया। तो आप सिर्फ म्यूजिक ही बनाते हो कि डायरेक्टर का कोई वीडियो बना के रख लेते हो ताकि आप ही को काम दो? पर बड़े कमाल का म्यूजिक देते हैं आप यार। थैंक यू। एक इनका गाना था सुप्रिया मैम, भावेश जोशी करके फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने बड़ा मजेदार गाना बनाया, तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है। जब ये लॉकडाउन चल रहा था, सब लोग बोल रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश खाएं। तो फिर आप कौन सा वाला च्यवनप्राश खाते थे? सर, जो मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं, उनके प्रेगनेंसी की न्यूज आने लगे थे लॉकडाउन के बीच में। बहुत चवन। तो वो च्यवनप्राश शायद मैंने तो गाना बनाया था खाली। आपने सिर्फ प्रेगनेंसी की न्यूज ही सुने, लोगों के तो बच्चे हो गए, दो हो गए। ओह, नमस्कार 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 नमस्कार। आपका कोई भी फैमिली डिस्प्यूट हो या किसी ने हो आपको ठगा, आपका परिवार साथ दे या ना दे, ये वकील है आपका सगा दामोदर जेठ मलाने। एक मिनट रुक जाए। हाँ उधर ध्यान से स्टेज टूट जाएगा। ओहो, सुनो मेरी बात, ये ट्रक का सामान रिक्शा पे लेके घूम रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या है वकील साहब ये सब? अरे वकील क्या है भाई, यहाँ पे इतनी फिल्में प्रमोट होती है, मैंने कहा कि भाई मेरी वकालत भी थोड़ी प्रमोट हो जाए तो क्या जाता है। अच्छा, आपकी तशरीफ आती है तो रखिए इधर। और मैं तो रखूंगा। आइए। वेरी नाइस। ओह गॉड, तो एक बार तो रश्मि रॉकेट के लिए वो क्या बात है भाई, आप सभी को रश्मि रॉकेट के लिए बहुत 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 बधाइयाँ। थैंक यू। ये हमारे मोहल्ले के वकील हैं। नहीं ये क्या बात हुई, मोहल्ले के वकील क्या? मोहल्ले में मैं रहता हूँ, वकील तो मैं हर जगह हूँ। कायदे मैं कानपुर जाऊंगा डॉक्टर थोड़ी ना बन जाऊंगा। सुप्रिया जी, हाँ जी। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था। पता नहीं कि आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन जो पूरी इंडस्ट्री है ना, जी जी। इंडस्ट्री में आपको जैकी श्रॉफ का फीमेल वर्जन कहा जाता है। हैं? हाँ। कैसे? क्योंकि जग्गू दादा हमेशा कहते रहते हैं बिड़ू मेरा बच्चा है तू, बिड़ू मेरा बच्चा है तू। और आपने पूरी इंडस्ट्री में सभी कलाकारों को अपना बच्चा बनाया हुआ है कोई ना कोई फिल्म में। रामलीला में अपना दीपिका पादुकोण आपका बच्चा थी, बिग बुल में अभिषेक बच्चन आपका बच्चा थे, इस फिल्म में तापसी जी आपका बच्चा है। और एक और फिल्म आई थी यार, किस किस को प्यार करूं, उसमें भी एक लड़का था, ठीक ठाक था वो, क्या नाम था उस लड़के का? ये टीवी पे भी आता है वो जो स्पोर्ट्स, वो क्रिकेटर का नाम जो बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा शो करता है बहुत वो। अच्छा शो करता है लड़का वो। क्या नाम है लड़के का? नाम याद नहीं आ रहा। सर के आसपास जो आपने मफलर लपेटा है, इसको निकालिए पहले। नाम याद नहीं आ रहा आपको? नहीं आ गया आ गया आ गया। कपिल शर्मा नाम है उसका, वो भी अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। ठीक। तो मैं कह रहा था कि एक रिक्वेस्ट थी मेरी तरफ से, तो है ही, साथ में जितनी ऑडियंस है ना वो चाह रही थी कि एक बार आप अपने मुंह से बोले कि बिड़ू मेरा बच्चा है तू, लेकिन आपके वो खिचड़ी वाले अंदाज में। अच्छा। वो जो आपका वो ए बीड़ू, तू मेरा बच्चा है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है सुप्रिया जी यार, अच्छा, सुप्रिया जी के लिए तो तालियां हैं ही, इनके लिए बनती हैं। 2 सेकंड में उठ गए आप। नॉर्मली 35 मिनट लेते हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है यार, ये तो सिर्फ कहने की बात हुई। वैसे यार अभिषेक जी, आपने यहाँ पे आने में देर कर दी। क्यों? अच्छा क्या यहाँ पे पहले सिद्धू जी बैठा करते थे तो? और वो कहते थे ठोको ठोको, उस समय हथौड़ा लाए होते। और बाकी फिर कोई केस वेस बनता तो मैं तो बैठा ही हूँ, वो तो है। वैसे अमित जी आपसे भी पूछना था, आप पहले वकालत करते थे क्या? क्यों? नहीं, क्योंकि यार ये अपना वो नैना के फेवर में आप एक दलील दे रहे थे कि नैना का क्या कसूर, क्या कसूर, क्या कसूर। मैं आपको खाली बता दूं कि जो अदालत होती है ना, उसमें दलील नहीं चलती, वहां पर सबूत चाहिए। सबूत। डू यू गेट इट मिस्टर त्रिवेदी? यस सर, आई गेट मिस्टर त्रिवेदी क्या था? पूरा नाम बोलिए, अमित त्रिवेदी। पूरा नाम अमित त्रिवेदी। अरे सिर्फ अमित त्रिवेदी। सिर्फ अमित त्रिवेदी। वकील साहब अमित त्रिवेदी। वकील साहब नॉट अमित त्रिवेदी, वकील साहब दामोदर जेठमलानी। अरे ये अमित त्रिवेदी हैं। मुझे पता है ये अमित त्रिवेदी है। वकील साहब मैंने ना सिक्योरिटी गार्ड बुलवा लेना है। उसको भी पता है ये अमित त्रिवेदी है कि नहीं मिस्टर त्रिवेदी? जी जी बिल्कुल। Back to square आप one. ये सही नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सही नहीं कर रहा होता तो 8 साल से थोड़ी चल रहा होता आपका ये। मैं तो सही कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन तापसी जी, आपने जो बच्चन साहब के साथ किया ना, आपने ठीक नहीं किया। क्या? उन्होंने क्या किया? मैंने क्या कर नहीं, देखिए पिंक फिल्म में आपने एक केस लड़ने के लिए उन्हें बुलाया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने केस लड़ा। हाँ फिर मुल्क फिल्म में आपने उन्हें अप्रोच ही नहीं किया, आप खुद ही केस लड़ लिए। बात गलत है, देखिए इसकी वजह से उन्हें केबीसी करना पड़ा। और देखिए कितनी मेहनत लगती है फिर उसमें। भाई रातों को बैठो, सवाल ढूंढो, उसके 4 ऑप्शन निकालो, जाओ सवाल पूछो, जवाब लो, फिर वो कोई जीत जाए तो बैंक में जाओ, पैसा लाओ, पैसा दो। ऐसे नहीं होता वकील साहब, उनकी पूरी टीम होती है बच्चन साहब की। नहीं नहीं, टीम तो क्रिकेट की होती है यार। अरे मैं बच्चन साहब की बात कर रहा हूँ। बच्चन साहब की तो क्रिकेट टीम है ही नहीं, उनकी तो कबड्डी की टीम है। कबड्डी की बात कहाँ कर रहा हूँ मैं? अरे तो कबड्डी की बात कीजिए यार, बड़ा अच्छा स्पोर्ट है। और कबड्डी इनकी फिल्म भी आ रही है। उनकी कबड्डी पे कौन सी फिल्म आ रही है? नहीं आ रही तो आ जाएगी। जरूर, बिल्कुल आएगी। एक्चुअली ये स्पोर्ट्स ही नहीं, और भी बड़ी तरह की फिल्में करती और हैं। मैंने देखा है, आप ये अदालत कोर्ट कचहरी की बहुत फिल्में करती हैं। तभी आप आए हो ना आज मेरे सामने। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, आपने कभी मुझे केस लड़ने के लिए बुलाया नहीं। वेरी रॉन्ग। आप दोनों आपस में कंपटीशन करके डिसाइड कर लो कौन बनेगा मेरा वकील। मैं तो ये रेडी तो भी हो गया costume, हाँ, ये देखो केस अगर में दोनों आए। ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैं खुद भी लड़ सकती हूँ अपना केस। नहीं नहीं नहीं, इनके नहीं, पास नहीं, एक्सपीरियंस मैं ज्यादा है। लड़ूंगा ये- केस आप आपका। ले लीजिए, इनको ले लीजिए। आप कभी मुझे प्लीज वकील मुझे साहब। जीत के दिखाइए फिर। एक तो जब जज बोलता है तो जज के पास ना खड़ा होकर, वो सारा ऑर्डर इधर करता रहता है, आपका काम खराब हो गया। और यहाँ क्यों आए? कोई केस नहीं लड़ना उनको। नहीं लड़ना है केस? अभी ब्रेक लिया मैंने एक केस। मिनट रुक जाइए। केस नहीं लड़ना है तो ये रहा आपके नाम का नोटिस। किस बात का नोटिस? आपने एक वकील का टाइम वेस्ट किया है। और आपने जो पैदा होके इतना ऑक्सीजन वेस्ट किया, उसका क्या? आप पैदा नहीं होते, 6 सिलेंडर भर लेते हम। उसके लिए आप मुझे नोटिस भेज दीजिए। हैप्पी? अरे आपको नोटिस नहीं, आपको मोटिस आए। यार यहाँ पे ना ये तो कॉमेडी की बात हो गई, और कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है यहाँ पे। बी सीरियस। कॉमेडी शो नहीं चल रहा। देखिए ये नोटिस में साफ साफ लिखा है हाँ कि आपको 3 साल की रोमांटिक डेट की सजा मुकर्रर की जाती है। आपको शर्म नहीं आती शरेआम फ्लर्ट करते हुए? ये देखो यार, मैं फ्लर्ट करूं तो फ्लर्ट, ये फ्लर्ट करे तो इंटरव्यू। वकील साहब, आप जाने का क्या लोगे? मैं एक काम करो, 3.5 लाख रुपए दे दो, 2.5 एकड़ जमीन दे दो और एक 7 सीटर गाड़ी दे दो। वाह वाह। ये क्या तरीका हुआ मांगने का? तो कुछ देने नहीं वाले तो पूछते क्यों, क्या लोगे? यार देखो सुनो, इधर आओ शर्मा, इधर आओ शर्मा। थोड़ा ना। रिलैक्स होके बैठो, टांग पे टांग रख के। मैं तो आराम, मेरा क्या है यार, मैं तो रिलैक्स हूँ ही। ऐसा कुछ नहीं है कि डिफिकल्ट है ये, डिफिकल्ट पोजीशन। रिलैक्स हो जाता हूँ। ये मेरा डिफिकल्ट कुछ पोजीशन है ये- थोड़ी।
हाँ थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि शर्मा थोड़ा ना कॉन्फिडेंट रहा करो। अच्छा अच्छा ये क्या शो ना तुम्हारा शो है, ऊपर नाम आता है द कपिल शर्मा शो। हाँ तो तुम अगर मुझे कहोगे गेट आउट तो मैं हो जाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन क्या है। तो एक बार कॉन्फिडेंटली कहो गेट आउट। गेट आउट। ओके। मैं अपने एक बार जरा गाड़ी मंगा लूं। यार ड्राइवर गाड़ी निकालो। क्या हमारे पास गाड़ी नहीं है? तो एक काम करो चोरी करके किसी की भी निकाल लो, केस तो मैं ठोक ही दूंगा उसमें क्या है। चलो चलो All right, चलिए। All right, चलो, 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 चलो। Great. Okay, okay.